मैंने सुहाग रात के लिए तुम दोनों का कमरा सजा दिया है। डायन भाभी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बोलो। हमारा घर है, हम कहीं भी जाएं। हाँ, तुझे क्या? तू शायद ये भूल रही है कि ये मेरा भी घर है। मैं भी इसी घर की बहू हूँ। तू उस रिश्ते की बात कर रही है मोहना, जो तूने कभी नहीं निभाया। फर्ज तो कभी याद रखा नहीं, लेकिन हक जताना नहीं भूलती ना। मैं कुछ भी नहीं भूलती और ना ही माफ करती हूँ। मुझसे बच के रहना। वैसे भी डायन से उलझने का नतीजा तो तुम दोनों देख ही चुकी हो। आई नो आप बहुत थक गए हो, बट एटलीस्ट हम बेड तो शेयर कर सकते हैं ना? नहीं? Come on, sugar lips. ये तो जावा कुसुम है। तुम दोनों के यहाँ चौकीदारी करने से कुछ नहीं होने वाला है। डायन के जादू से अंश बच नहीं पाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अचानक से सर में दर्द शुरू हो गया है। लगता है मेरे बेटे पर तेरी बहू का जादू चला नहीं। मैं भी देखती हूँ अब रूबी अंश के करीब कैसे आती। तुम्हारी सुहाग रात है और तुम यहाँ घूम रही हो। तुम्हें तो इस वक्त अंश के साथ होना चाहिए। मैं अंश के पास नहीं जा सकती। मेरे बेडरूम में जावा कुसुम रखा हुआ है। वेदश्री, डायन की सारी शक्ति उसके बालों में होती है। डायन की सारी बातें सुन सकते हैं। अगर डायन का बाल कील में टांग दिया जाए, कील में टांग दिया जाए तो पहले उन्होंने पानी में गंगा जल मिला दिया, फिर मेरे बेडरूम में जावा कुसुम रख दिया। इसका मतलब वेदश्री ने अब तक हार नहीं मानी। वो मुझे अंश से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ और भी है जो वो दोनों करने की कोशिश कर रही है। क्या?
भाभी, दिए की लौ लाल हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों डायनों की बातें सुन पाएंगे। हाँ चैताली, जब तक कि बाल कील पर टंगा है हम उन दोनों की बातें सुन पाएंगे। वो दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, नियति को नहीं बदल पाएंगे, 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 नियति को नहीं बदल पाएंगे। भाभी, आवाज आ रही है। हाँ। आज रात के बाद अंश के अंदर की बुराई उस पे हावी होने लगी, अंश के अंदर की बुराई उस पे हावी होने लगी, अंश के अंदर की बुराई उस पे, क्योंकि आज रात से मैं उसके अंदर मौजूद डायन रूप को उजागर करना शुरू कर। हाय राम, ऐसा क्या करने वाली है ये? ऐसा क्या खास है आज की रात में? आज की रात श्राद्ध अमावस्या की रात है। रात के 12 बजते ही मैं अंश के लिए खीर बनाना शुरू कर दूंगी, जिसमें हमारे खानदानी बरगद के पेड़ की जड़ें होंगी। उससे अंश को हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा, जो अंश के अंदर की बुराई को जागृत करेगा। लेकिन वेदश्री का क्या? वो हमारे रास्ते में आने की पूरी कोशिश करेगी। कोशिश करना उसकी आदत है और जीतना मेरी। मत भूलो, इस बार वेदश्री का सामना एक एकायन से। तुम्हारे जैसी किसी आम डायन से नहीं, जो बेवकूफियों पे बेवकूफियां करती रहती है। मेरे वार का ना तो कोई जवाब होता है, ना ही कोई तोड़। Are you sure? मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है? एक है। अगर मेरी बनाई खीर को उसी बरगद के पेड़ के जड़ों में फेंक दिया जाए तो उस खीर का असर खत्म हो जाता है। ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ या तुम? उन्हें सपना थोड़ी आएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ और इसका तोड़ क्या है। भाभी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंश ने वो खीर खा ली तो हम उसे बुराई के रास्ते पे जाने से रोक नहीं सकेंगे। खीर खाने से तो रोक सकते हैं ना? यही करना पड़ेगा भाभी, क्योंकि क्या पता मोहना ने जो तोड़ बताया है वो हम कर पाए या ना कर पाए। वक्त रहते वो बरगद का पेड़ नहीं मिला तो इससे अच्छा तो यही होगा ना भाभी कि हम अंश को मोहना की बनाई हुई खीर खाने ही ना दें।
हमारे 1000 साल पुराने खानदानी डायन वृक्ष की जड़ें हैं। आज शाद अमावस्या की रात को मैं उन सभी डायन पूर्वजों की आत्माओं का आवाहन करती हूँ जिनका वास इस डायन वृक्ष के जड़ों में है। हे बुरी शक्तियों, इस खीर को अपनी बुरी शक्तियों से भर दो ताकि मेरा बेटा और तुम सबका वंशज अंश इस खीर को खाके जन्म के साथ साथ कर्म से भी दावंश बन जाए। देखती हूँ वेदश्री, इस बार तू मुझसे कैसे जीतती है। पे भी नहीं है। आखिर बना ही नहीं मोहना ने ये खीर, मगर मैं अपने बच्चे को ये खीर खाने नहीं दूंगी। होगी तू एक बहुत शक्तिशाली डायन मोहना, मगर तुझे एक माँ की ताकत का एहसास नहीं है। और एक माँ तो अपने बच्चे के लिए भगवान तक से लड़ जाती है, तो सिर्फ एक डायन है। अविनाश, तुम मेरे कमरे में आओ अभी। भैया,
ये इतने सारे पत्थर आपके बेडरूम में आए कैसे? पता नहीं अविनाश, ये कहां से आया, खुद मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। भैया इससे पहले भाभी इन पत्थरों को देखें, हमें इन पत्थरों को यहां से हटाना होगा। नहीं अविनाश, इन्हें छूना मत। लेकिन भैया बिना हाथ लगाए इतने सारे पत्थरों को हम हटाएंगे कैसे? भैया कुछ सोचा आपने? उन पत्थरों को क्या करना है? अविनाश, एक बार बच्चे कॉलेज चले जाए, उसके बाद देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? जी कुछ नहीं, वो जूस पास करोगे। भाभी आज तो आपने खीर फेंक दी है, लेकिन वो मोना तो कल फिर खीर बना लेगी ना। उसे अंश को श्राद्ध अमावस्या की रात पकाई हुई खीर खिलानी थी, और श्राद्ध अमावस्या साल में एक ही बार आती है। उसे अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा वो खीर बनाने के लिए, क्योंकि जो उसने कल रात को बनाई थी वो मैंने फेंक दी। हे बुरी शक्तियों, इस खीर को अपनी बुरी शक्तियों से भर दो, ताकि मेरा बेटा और तुम सबका वंशज अंश इस खीर को खाके जन्म के साथ साथ कर्म से भी दावंश बन जाए। आज मैंने सबके लिए मेरे अंश की मनपसंद खीर बनाई है। भाभी खीर तो आपने फेंक दी थी ना, तो फिर ये कहां से आई? माँ हम चलते हैं। हाँ, अरे खीर तो खा ले। ऑलरेडी बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया है, शाम को आके खाते हैं ना। हाँ, अब तुम लोग निकलो ना, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। जाओ जाओ। अंश, तुझे याद है बचपन में तुझे मेरी हाथ की बनी खीर कितनी पसंद थी? ये खीर मैंने खास तेरे लिए बनाया। तू खा लेना। बहुत सालों से मैंने अपने बेटे को खीर नहीं खिलाई, इसीलिए आज खुद को रोक नहीं पाई। थोड़ी सी चख ले, बस एक चम्मच। अपनी माँ का दिल नहीं रखेगा? थोड़ी सी खा ले, तुझे अच्छा लगेगा। मैं लाऊं? अरे तुमने लप्पू झन्ने की तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ है? फूल खिले हुए ही अच्छे लगते हैं। मैंने चेकअप कर लिया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फोन कर देना। शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मा कब तक ठीक हो जाएंगी? अम्मा का ठीक होना अब डॉक्टर के हाथ में नहीं है, भगवान के बस। मतलब
सांस का क्या रखा है? आया आया, नहीं आया तो नहीं आया। अम्मा की कंडीशन तो तुम देख ही रही हो। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि अम्मा के जाने से पहले उनकी इच्छा पूरी होती है या नहीं। हमें यही जवाब देना चाहते हैं। हम अम्मा को क्या जवाब दें? आज से तुम अकेली नहीं हो। तुम कल घर आ जाना, हम कल से ही तुम्हारी माँ को ढूंढना शुरू कर देंगे। तुम जानबूझ के ये सब करे हो ना, ताकि मेरे और रूबी की शादी ना हो सके। तुम्हारी माँ सच में गुम हुई है भी या नहीं? क्या हो सकता है कि तुम्हारी माँ हो ही ना, मर चुकी हो। होगी। बहुत सालों से मैंने अपने बेटे को खीर नहीं खिलाई, इसीलिए आज खुद को रोक नहीं पाई। अपनी माँ का दिल नहीं रखेगा? थोड़ी सी खा ले, तुझे अच्छा लगेगा। लाओ। गिर गई गलती से। हाँ, गलती से, मिस्टेक। पर आप चिंता मत करो, भाभी अंश के लिए दोबारा बना लेगी। अंश तू जा, बाय। हाँ, जाओ जाओ। अंश रुको। तो क्या हुआ? ये खीर गिर गई तो मैंने अंश के लिए अलग से निकाल के रखी थी। मुझे पता था एक बार खाने के बाद ये दोबारा जरूर मांगेगा। अंश बेटा, तू यहीं रुक, मैं अभी लेके आती हूँ। थोड़ा सा खा ले। भाभी, अंश को खीर खाने से रोकिए, कुछ करिए। अंश, खा लेना बेटा। नहीं नहीं। क्या हुआ जेठानी जी? अंश ने खा लिया है ना, उसका पेट भरा हुआ है। अगर ज्यादा खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा उसका। माँ के हाथ का खाना खाने से पेट खराब नहीं होता। खासकर जब इतनी मेहनत और प्यार से बनाया हो। खा ले बेटा, एक चम्मच खा ले। अपनी माँ की बात नहीं सुनेगा अंश, सिर्फ एक चम्मच। तुझे मेरी कसम, मेरी कसम।
रात श्राद्ध अमावस्या की रात है। रात के 12 बजते ही मैं अंश के लिए खीर बनाना शुरू कर दूंगी, जो अंश के अंदर की बुराई को जागृत करेगा। कैसे नहीं खाएगा? अंश আমার সন্তান। अगर मेरी बनाई खीर को उसी बरगद के पेड़ के जड़ों में फेंक दिया जाए तो उस खीर का असर खत्म हो जाता है। कि खीर पेड़ की जड़ों में डालनी है, तभी खीर के असर को काटा जा सकता है। भाभी, भाभी, क्या आप इतना गहरा खड्डा खोद पाएंगी, वो भी अकेले? मेरा मतलब आपकी तबीयत। आप मुझे अपनी फिक्र नहीं है चैताली, मुझे सिर्फ अंश की फिक्र है। भाभी, हम इन दोनों डायनों से कब तक लड़ते रहेंगे? आज नहीं तो कल तो वो हमसे जीत ही जाएंगी ना, क्योंकि वो हमसे लाख गुना ज्यादा ताकतवर है। भाभी, हमें इस मुसीबत का कोई परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। भाभी, डायन से मुक्ति पानी होगी हमेशा के लिए। डायन से अब हमें मुक्ति सिर्फ दैविक दिला सकती है चैताली। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं अंश को लेकर बांधाप जाऊंगी। बांधाप? हाँ, बांधाप, दैविक को यहाँ लाने के लिए, क्योंकि अब इस मुसीबत से सिर्फ वही निकाल सकती है हमें। जानते हो अंश, तुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि शुरू शुरू में ऐसा होता है, लेकिन तू घबराना मत। धीरे धीरे तुझे इसकी आदत हो जाएगी। और फिर नशा, क्योंकि इस दुनिया में ताकत से बढ़ के और कोई नशा नहीं है। जिस दिन तूने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख लिया, उस दिन तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और तू कितना शक्तिशाली है, ये तुझे अभी एहसास हो जाएगा।
अपने अंश को तेरे जैसा कभी नहीं बनने दूंगी मोहना, कभी नहीं। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। तुमने तो कहा था इस बार का कोई तोड़ नहीं है, फिर ये कैसे हो गया? मुझे क्या हो गया था? हाँ माँ, क्या? मैं अभी आता हूँ। इस बार का सिर्फ एक ही तोड़ था कि खीर को बरगद के पेड़ के जड़ों में डाल दी जाए, लेकिन अंश पे खीर का असर नहीं हो पाया। इसका मतलब वेदश्री ने जरूर खीर को बरगद के पेड़ के जड़ों में डाल दिया है, लेकिन उसे इस तोड़ के बारे में कैसे पता चला? ये तो तभी मुमकिन है अगर वेदश्री ने हमारी बात सुन ली हो। शुक्र है भगवान का भाभी, जो आपने खीर बरगद के पेड़ की जड़ों में डाल दी। अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाभी। अब अंश पे खीर का असर नहीं होगा भाभी। वैसे भाभी, मजा तो तब आएगा जब ये दोनों डायने सोचती रह जाएंगी कि आखिर हुआ क्या। इन्हें तो पता ही नहीं है कि हमने इनकी बातें सुन ली थी। अनफॉर्चुनेटली हमें सब पता चल गया है। छोटी सासू मॉम, तुम दोनों देवरानी जेठानी बाज नहीं आओगी ना? अपना खुद का ही रेडियो स्टेशन खोल लिया ताकि तुम दोनों को हमारी बातों का सीधा प्रसारण मिलता रहे। मुझे बहुत काम है, मैं आती हूँ। मैं आऊं? भाभी डायन, हमारे बाल चुराए हैं ना, वापस करो। कौन सा बाल? कौन से बाल? याद आया कि और अच्छे से याद दिलाऊं? आया। लेकर आओ हमारे बाल। मैं लाई, अभी लाई। माँ ने मुझे बुलाया तो यही था। माँ है कहाँ?
इतना डरती है तो मुझसे उलझती क्यों है? तू नहीं सुधरेगी। तेरी ना ये बचपन की आदत है मेरे हर काम में टांग अड़ाने की। मुझे पता है तू ऐसा क्यों करती है। जलन होती है ना, क्योंकि मैं हमारी माँ की पहली संतान हूँ, डायन हूँ, और तू एक मामूली इंसान है ना। इसीलिए तूने कभी मुझे अपनी बहन नहीं माना और ना ही हमारे रिश्ते के बारे में कभी किसी को बताया। तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है चुटकी, और मैं हमेशा दिल पे पत्थर रख के तुझे माफ करती रही, क्योंकि तू मेरी छोटी बहन है। अरे पत्थर से याद आया, वो क्या खेल था जो तू बचपन में खेला करती थी? हाँ, सचो सचो। ये क्या हो रहा है? मोहना रोको! ये क्या हो रहा है? माँ ये क्या हो रहा है माँ? देवी को लेके आ। मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। भैया इन पत्थरों को फेंकने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले इनका असर खत्म करना होगा। हाँ अविनाश, मुझे पता है कि क्या करना है, लेकिन इससे पहले कि नहीं कोई और देखे, हमें जल्द से जल्द बाहर लेके फिर अविनाश, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए और पत्थरों को देख ले, इन्हें ध्यान से उठाओ। सब रख लिया ना? एक भी छूटा तो नहीं? नहीं भैया, कोई दिख तो नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा पापा?
पापा, क्या हुआ? आप हमें देखकर ऐसे घबरा क्यों गए? और उस बॉक्स में क्या है? घबराए हुए नहीं है बेटा, थोड़ी जल्दबाजी में है हम लोग। वो एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है और बॉक्स में गिफ्ट है उनके लिए। चले भैया? हाँ चलो चलते हैं, बेटा मिलते हैं। बाय। बाय। इस घर में ये सब हो क्या रहा है? पहले भाई अजीब बिहेव कर रहा था और अब पापा और बड़े पापा भी अजीब बिहेव कर रहे हैं। लगता है केवल इस घर में मैं ही इकलौता नॉर्मल मर्द हूं। नॉर्मल? अरे नॉर्मल लड़कियां पागल है मेरे पीछे, तेको पता है क्या? मैं भी कितनी घटघोट लूजर हूँ। ना माँ को ढूंढ पाई और ना पापा को बता पाई कि मैं उनकी गुड़िया हूँ। सिर्फ मेरी वजह से गुरु माँ की ऐसी हालत हो गई। I'm sorry गुरु माँ, आपको मुझ पर इतना भरोसा था कि मैं कुछ नहीं कर पाई।